तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गुंज कोचिंग सेंटर ब्रह्मौरिया में। और देखिए, आपका जो आज नया टॉपिक है वो है सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट कैसे करें कोई भी वर्ड को। तो देखिए, आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, उसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा, आप लोग को दिक्कत भी कहीं नहीं होगा उसके बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला रूल बोलता है कि एड एस एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक इट प्लूरल, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन है उसको अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या करो, सबसे पहले एस को ऐड करना है। आपको देखिए यहाँ पर रूल है जो 5 से 10, यानी आपका टोटल यहाँ 5 से 10, यानी समझिए कि 10 तक, यानी अब बोला जाए तो 7 से 10 टोटल रूल है। ये 7 से 10 रूल को अगर आप लोग पूरा दिमाग में रखते हो उसके बाद फिर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा सिंगुलर से प्लूरल। तो पहला रूल ये बोलता है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, उसको अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करना है, ऐड, लास्ट में आपको एस को जोड़ना है। देखिए आपका नीचे एग्जांपल दिया हुआ, जैसे बोला यहाँ पर कप बोला गया, क्या से बोला गया है, कप। तो कप में देखिए यहाँ पर एस जोड़ा गया, आपका सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। प्लेट से प्लेट्स हो गया, ट्रे से ट्रेज हो गया, मग से मग्स हो गया, ट्री से ट्रीज हो गया, प्लांट से प्लांट्स हो गया। इस तरह से आपको कुछ है क्या कि लास्ट में आपको एस जोड़ना है। जैसे जार से जार्स हो गया, कार से कार्स हो गया, वैन से वैन्स हो गया, ट्रक से ट्रक्स हो गया, फ्लावर से फ्लावर्स। इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप लोग समझ गए होंगे। पहला रूल क्या बोलता है कि अगर किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो आप सबसे पहले उसके अंत में, यानी कोई भी वर्ड दिया है उसको क्या करें, लास्ट में एस जोड़ दिए, वह आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे आपका दिया फिर ट्रेन दिया है तो लास्ट में जोड़ दिया एस, तो क्या हो जाएगा, ट्रेन से होगा, तो आपका सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल हो गया, यानी आपका यही सिंगुलर से प्लूरल हो गया। कीज से कीज। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। सिंगुलर नाउन दूसरा रूल क्या बोलता है कि सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड नीड एन इज ई एस टू द एंड टू बिकम प्लूरल। यहाँ पर बोला कि अगर किसी लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, या तो एक्स हो, या तो वो हो, या तो फिर जेड हो, अगर ये सब वर्ड अगर अंत में रहेगा तो उसको क्या करना है, लास्ट में हटा करके उसको वहाँ पर क्या करना है, ई एस को लगा देना है, जिससे क्या बन जाएगा, मेरा प्लूरल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बी ओ एक्स है, क्या चीज़ है, बी ओ एक्स, बॉक्स, बॉक्स में बक्सा। तो कहा क्या, लास्ट में एक्स है ना, तो लास्ट में एक्स है तो उसके लिए क्या बोला गया कि जब किसी का लास्ट में एक्स हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, सी एच है, डबल एस हो, उसके लास्ट में क्या लगेगा, ई एस लगेगा। तो आपका बॉक्स से क्या बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा, डिश से डिशेस बन जाएगा, ब्रश से ब्रशेस बन जाएगा, ग्लास से ग्लासेस हो जाएगा, चर्च से चर्चेस हो जाएगा, क्लास से क्लासेस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या समझें कि लास्ट में किसी भी सिंगुलर नाउन के अगर लास्ट में सी एच, एक्स, एस एच, डबल एस इस तरह का वर्ड रहे तो वहाँ पर आपको अंत में लगाना है ई एच। जैसे यहाँ पर देखिए एस भी रहे तो बी यू एस से कहा जाएगा बसेस, वॉच है तो वॉचेस हो जाएगा, पास है तो पासेस, फॉक्स है तो फॉक्सेस हो जाएगा, टैक्स है तो टैक्सेस, ड्रेस है तो ड्रेसेस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंगो है तो मैंगो हो जाएगा, टमाटो है तो टमाटो हो जाएगा, पटाटो पटाटो हो जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ सिंगुलर से प्लूरल आपका दूसरा पॉइंट खत्म होता है। लेकिन दूसरा रूल में भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहने का मतलब ना, जो इस रूल को कोई फॉलो नहीं करता हो। जैसे पर देखिए यहाँ पर देखिए क्यूज दिया है तो क्यूज का क्या होगा, क्यूजेस होगा, ऑक्स का ऑक्सेन, रेडियो का रेडियस होना चाहिए, फोटो का फोटो। आपका ये सिंगुलर से प्लूरल होता है, लेकिन आपको आप देखिए रूल 2 में क्या बताए हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर यस हो, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड है तो ये सब के अंदर में क्या लगता है, ई एस लगता है। ये आपको हम पता है कि इस वर्ड लास्ट में क्या लगता है, ई एस लगता है। लेकिन अगर जब देखा जाए यहाँ पर तो कुछ वर्ड ऐसे हैं, 4-5 वर्ड जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर देखिए लास्ट में जेड है तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, क्यू यू आई जेड ई एस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पर एक्स था तो यहाँ पर हो जाना चाहिए वो एक्स ई एस, लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं होता है, यहाँ आपका ऑप्शन बन जाता है। रेडियो लास्ट में वो है तो यहाँ पर ये लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियो और यहाँ पर फोटो। एक्चुअली में अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए RADIOES, इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये रूल को फॉलो नहीं करते इसलिए क्या यहाँ ES नहीं होगा, आपका सिर्फ यहाँ पर RADIOS होगा। इसी तरह से फोटोज में होगा। चलिए आपका एक्सेप्शन 2 खत्म हुआ, यानी आपका रूल
रूल 1 कहा था कि आपको कोई भी सिंगुलर से प्लूरल बना तो एस लगा देना है। और रूल 2 क्या बोला कि अगर कोई लास्ट में स्पेसिफिक वर्ड है जैसे एस एच सी एच एक्स डबल एस एस वो जेड वगैरह ये सब रहेगा तो उसका लास्ट में क्या करना है एस को लगा देना। रूल 2 को कम्प्लीट हो गया। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं। सम नाउन्स आर इन द सेम इन बोथ देयर सिंगुलर। यहाँ बोला कि कोई वैसा नाउन्स भी है जो ऐसा भी संज्ञा है जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होता है। जैसे देखिए पैंट्स, तो पैंट्स का सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। सीजर्स का सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ट्राउजर का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, यानी जिसका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। चलिए अगला फिर रूल नंबर 3 है। क्या बोलता है कि सब नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ही रिक्वायर दैट यू चेंज द वी टू एफ द एफ टू ए वी एंड देन एड एन es एट द एंड टू मेक देम प्लूरल। हाँ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर अंत में क्या करना आपको एफ या एफ ही हटा करके वी एस को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि एफ जिसका लास्ट में होगा तो एफ ही उसको हटा देना वहाँ से और वहाँ पर जाके वी एस जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए LEAF है, लास्ट में आपका यहाँ पर एफ है तो इस एफ को हटा देना है तो मेरा यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ LEA बचेगा। अब यहाँ पर एफ को हटा दिया, क्या बोले एफ को हटा कर क्या जोड़ना VS तो जोड़ देंगे यहाँ पर VES। देखिए एक नया वर्ड आपका बन गया यहाँ पर तो ये आपका सिंगुलर से क्या हो गया प्लूरल हो गया। समझिए अगर एफ लास्ट में है तो आपको एफ को हटा देना और वहाँ पर VES को जोड़ देना है। जैसे तीफ रहेगा यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा LOAF, यहाँ से एफ को हटाइए तो आपका LOA बनेगा और उसमें क्या कीजिए VES को जोड़ दीजिए। जब VES को जोड़िएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। काल्फ है तो यहाँ पर आपका इस तरह से होगा और सेल्फ है तो सेल्फ से होगा। समझे नहीं समझे फिर से समझिए। अगर किसी के लास्ट में अगर एफ है तो एफ को हटा दीजिए, उसके बाद जो आपका बच गया मान लीजिए यहाँ पर बच गया SHEL इतना बच गया। लेकिन देखिए हम बोले थे कि एफ को हटाना है VES को जोड़ना है तो VES में जोड़ दीजिए VES जोड़ दिए। यही देखिए ये देखिए तो यही आपका बना है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह बोला गया नाइफ वाइफ वॉल्फ, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, वॉल्फ का वॉल्फ्स, लाइफ का लाइफ्स, डॉफ का डॉर्फ। इस तरह से हाफ का हाल्फ हो जाएगा, सेल्फ का सेल्फ, स्कार्फ का स्कार्फ हो जाएगा। समझे नहीं समझे फिर समझिए। क्या बोले कि जिसका लास्ट में एफ है एफ को हटा दीजिए, यहाँ SCAR बचा, SCAR बचा। अब इसी में क्या कीजिए VS को जोड़ दीजिए, जोड़ दिए तो आपको देखिए यहाँ पर एक नया वर्ड बना तो ये आपका सिंगुलर से क्या बन गया प्लूरल। समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में ही समझा देंगे। एक्सेप्शन 2, अगर रूल नंबर 3 का बात करें तो इसमें एक्सेप्शन है क्या कि कोई ऐसा वर्ड भी है जो इस नियम पर नहीं, मतलब इस नियम को फॉलो नहीं करते। यहाँ पर देखिए रूफ, क्या है रूफ है, कफ है, प्रूफ है। तो देखिए रूफ है, कफ है, प्रूफ है, सबके लास्ट में तो एफ है। और हम आपको रूल 3 में बताए हैं कि अगर किसी के लास्ट में एफ हो तो आपको लेफ्ट को हटा करके VS को जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि रूल को फॉलो नहीं करता, तो चुपचाप सभी के लास्ट में एस को लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रूफ, तो रूफ रहने दीजिए, एस जोड़ दिए। कफ में कप्स, प्रूफ में प्रूफ, क्लीफ में क्लीफ, चीप में चिप्स, चेप में चिप्स। इस तरह से आगे बढ़िए। यहाँ का देखिए सब हैंकर चिप है तो क्या कर दिया हैंकर चिप्स। लेकिन वास्तव में अगर हम बोले जाए, आप लोग बोल भी सकते हैं कि आपका जो रूल 3 है उसमें बोले आपकी एफ या एफ ही रहे लास्ट में तो आपको वहाँ VS जोड़ना चाहिए। तो यहाँ भी तो लास्ट में एफ है तो यहाँ VES कहाँ नहीं जोड़े। तो इसके पीछे रीज़न था कि यहाँ पर एफ VS ने जोड़ने का पीछे रीज़न है कि ये रूल को फॉलो नहीं करता है, तीसरा रूल को फॉलो नहीं करता है, उसका अनुसार नहीं चलता है, इसलिए यहाँ पर S लगेगा ना कि VES लगेगा। चलिए रूल नंबर 4 के आगे बढ़ते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में Y हो तो Y को हटाकर IES जोड़ा जाता है। जैसे बोला कि यहाँ बेबी तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, यहाँ पर Y को आपको हटा देना है तो BAB बचा। अब इसमें IES जोड़ दीजिए। अगर बात की जाए देखिए इसको बनाना है सिंगुलर, ये मेरा क्या चीज़ सिंगुलर वर्ड है, इसको बनाना है प्लूरल। तो क्या करेंगे पहले Y को हटा दिए तो यहाँ का बचा B बचा। अब बोले कि Y को हटाना है IES जोड़ना है, I जोड़ दिए और देखिए तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दिया है तो सिंगुलर से क्या बन गया प्लूरल बन गया। ये अगर लेडी रहता तो क्या हो जाएगा लेडीज हो जाएगा, आर्मी है तो आर्मी हो जाएगा, फ्लाई है तो फ्लाई हो जाएगा। समझ गए। देखिए यहाँ पर देखिए लेडी है तो यहाँ Y को हटा दीजिए तो इसमें क्या जोड़ दीजिए IES, अगर LAD यहाँ लिख दिए और IES तीनों का यहाँ पर जोड़ दीजिए। इस तरह आर्मी में Y को हटा दिए, ARM बचा सिर्फ, इसमें IES को जोड़ दिए।
फ्लाई था तो एफ एल वाई, तो वाई को हटा दिए तो एफ एल बचा, अब इसमें आई एस को जोड़ दिए। इस तरह से आपका सिंगुलर से प्लूरल बना गया। इस तरह से देखिए आपको यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटीज़ हो गया, कंट्री तो कंट्रीज, सिटी तो सिटीज़, इनिमी तो इनिमीज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज हो गया, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, पप्पी का पप्पीज हो गया, डायरी का डायरीज हो गया। चलिए आगे आपको अगला देखते हैं। अगर शब्द के अंत में वाई आर सबसे पहले स्वर आए तो अंत में एस जोड़कर बहुवचन बनाना चाहिए। चलिए देखिए आपका मेरा चैनल का लोगो आ गया। आप लोग इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लिक करना है, मतलब स्क्रीन में क्लिक करना है, जहाँ वीडियो चल रहा है उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कीजिए, बगल में एक बेल का निशान आएगा, इस बेल को क्लिक कीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद क्या होगा, आपका जितना सारा हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले आपको पता चला जाएगा। तो देखिए आपका रूल 4 क्या बोल रहा था कि किसी शब्द के अंत में वाई आए और उससे पहले स्वर आए, यानी वाई आएगा और उससे पहले वोवेल आएगा, तो आपको किस तरह से बनाना है तो वहाँ पर देखिए। तो वहाँ पर लास्ट में आपको सिर्फ बोला है कि रूल में कि एस जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए मंकी है, क्या चीज़ है, मंकी। अब मंकी है तो समझने का प्रयास कीजिए कि आप बोलिएगा कि आप बोले थे कि जिसका लास्ट में वाई आएगा तो वहाँ पर आप आई ई एस लगा देना चाहिए। तो आप यहाँ का अनुसार से रूल 3 अनुसार से आप तो इस तरह बनना चाहिए M1 के ई आई ई एस, इस तरह बनना चाहिए, लेकिन इस तरह ना बन करके हम मंकी क्यों बन रहा है। तो देखिए बबुआ इसके पीछे रीज़न है कि वो हम बोले हैं यहाँ पर एक और रूल है कि अगर किसी के लास्ट में वाई हो, किसी के लास्ट में वाई हो और वाई के जस्ट पहले कोई वोवेल हो, वाई के जस्ट पहले कोई वोवेल हो, तो देखिए ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, तो वाई के पहले अगर वोवेल हो और जब वाई के पहले वोवेल रहेगा तो वहाँ पर लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, एज जोड़ा जाएगा। देखिए बॉय दिए क्या दी, दूसरा मेरा देखिए यहाँ पर दूसरा आपका है बॉय, दूसरा आपका है बॉय, यहाँ पर दूसरा आपका है बॉय। जब वाई है तो देखिए यहाँ पर क्या की है, वाई को अगर हम पहले रूल पर चलते हैं तो बी ओ आई एस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वाई के पहले क्या चाहिए, वोवेल है। और जब किसी भी वैसा सिंगुलर नाउन हो, वाई हो लास्ट में उसका पहले वो हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना, वो नहीं मतलब कोई वोवेल हो तो आपको वहाँ पर लास्ट में सिर्फ एस जोड़ देना है। यहाँ पर जोड़ दिए, जैसे की का रहा था तो कीज हो गया, टॉय का तो टॉयज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्की का हो जाएगा टर्की, डे का डे हो जाएगा, डिले का डिले हो जाएगा, ट्रे का ट्रे हो जाएगा, प्रे का प्रे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए कोई सभी वाई जिसका लास्ट में वाई है तो वाई के पहले का चीज वोवेल है, वाई के पहले का चीज वोवेल है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल आपको बोला है हफन नहीं होगी शब्द में पहले शब्द बहुत बदल कर, देखिए यहाँ पर बोला है अगर इस तरह से कुछ हाफ मतलब इस तरह रहेगा तो क्या बोला, मदर इन लॉ तो आपको मदर नहीं मदर्स इन लॉ करना है, एडिटर है तो आपको ईटर्स इन लॉ, रनर है तो रनर्स लॉ, ग्रैंड सन है तो ग्रैंड सन्स इन लॉ। मतलब यहाँ जो बोला गया ना कि हाफन युक्त औगिक शब्द में पहले, यानी हाफन युक्त औगिक आपका ये हो गया औगिक, तो आपको देखिए ये वाला औगिक है इसके सबसे पहले ये वाला है, इसको आपको प्लूरल करना, ना कि इधर लोग नहीं करना है, सिर्फ इसको। जैसे यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल था कि ग्रैंड सन इन लॉ, तो आपको इसको छोड़ करके जो लाइन दिया है इस तरह से कॉमा वाला लाइन, सॉरी डैश वाला लाइन दिया, इसको छोड़ करके जो जितना बचा ना ग्रैंड सन, इसको आपको करना है प्लूरल, ना कि इन लोग को प्लूरल। तो ग्रैंड सन का हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा, ग्रैंड सन्स। फिर एक और बचा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ एक वैसा शब्द होता है जिसका मतलब कि सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता, हमको याद करना पड़े। जैसे मैन का होता है मैन, ओमेन का ओमेन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, फूट का फील्ड, टूथ का टीथ, माउस का माइस, गूस का गीस, चिक का चिकन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सेन, डाई का डाइस, पर्सन का पीपल। अब देखिए लास्ट में क्या बोलेगा, रूल है कि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में अगर ई एक्स रहेगा तो उसको हटा करके आई ई एस को जोड़ देंगे। जैसे देखिए लास्ट में बोला है क्या चीज़ कि वर्टेक्स है तो लास्ट में ई एक्स है तो ई एक्स को यहाँ से हटा देना है, लास्ट में क्या करना है सी ई एस को जोड़ देना, आई सी एस, तो वी ई आर टी रख लीजिए, आई सी एस को जोड़ दिए, आई एन डी ई एक्स, तो यहाँ पर एक्स को और ई को मिटा दीजिए तो यहाँ बचेगा आई एन डी, और जब आई एन डी बचा इसमें क्या कीजिए आई सी एस को जोड़ दीजिए। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका प्लूरल जितना भी वर्ड अब रहेगा आप लोग आसानी से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पहला रूल क्या देखे थे कि आपका पहला रूल था, पहला रूल में क्या था ध्यान से देखिएगा, पहला रूल बोल रहा था किसी भी सब, पहला रूल में था किसी भी के लास्ट में क्या कीजिए एस को जोड़ दीजिए।
दूसरा रूल बोला था कि कुछ वर्ड जैसे एस एच सी एच अगर ये सब रहेगा, जैसे लास्ट में रहेगा एस एच एस रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, जेड रहे, ये सब के लास्ट में अगर और एक दो वर्ड रहेगा उसके अगर लास्ट में क्या करना है, एस को जोड़ देना है। कुछ कुछ एक्सेप्शन था इसमें। तीसरा में था कि अगर एफ रहे या एफ ही रहे तो इसको हटा करके भी एस को जोड़ना है। चौथा था क्या था, अगर वाई रहे तो आपको इसको हटा करके आई ई एस जोड़ देना है। पाँचवा था अगर किसी वोवेल की, क्या बोला था कि किसी मतलब लास्ट में वाई और उसका पहले वोवेल है तो वहाँ पर आपको चुपचाप एस लास्ट में जोड़ देना था। फिर एक और था यहाँ पर लास्ट में कि भी एक्स रहे लास्ट में तो ई एक्स रहे तो ये इसको हटा करके आई सी एस को जोड़ देना है। इस तरह से आपका टोटल सिंगुलर से प्लूरल क्लियर होगा। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से बताया गया उस तरह से हमको नहीं लगता किसी को परेशानी होगा। अच्छा चलिए तो वीडियो का ख़त्म करते हैं। किसी को समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट करेंगे, फिर से वीडियो बनाया जाएगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें क्योंकि आपके साथ उन लोग भी कुछ सीख जाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।